आज हम भारतीय इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो आने वाले उत्तराखंड एलटी परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोपद ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यह गोपद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सांख्य दर्शन के जनक कौन है? सांख्य दर्शन के जनक कपिल है। वीणा बजाते हुए चित्रित राजा के सिक्के किस शासक के हैं? समुद्रगुप्त का इसका आंसर है। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक के हैं? देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के हैं। किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद अलबरूनी की रचना है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, यह गुजरात में स्थित है। लोथल एक बंदरगाह था। राखीगढ़ी हड़प्पाकालीन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आर्य मध्य एशिया से आए थे, यह किसका मत है? यह मत मैक्समुलर का है। आर्य तिब्बत से आए थे, यह विचार किसने दिया था? यह विचार दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और विश्वामित्र इसके रचयिता है। सम्मेद पर्वत प्रसिद्ध है। सम्मेद पर्वत जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के शरीर त्याग के कारण यह प्रसिद्ध है। प्रथम जैन संगति कब हुई थी और किसके अध्यक्षता में हुई थी? प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये दोनों जैन संगतियां हैं। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगति 512 ईसा में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, उनके जन्म का प्रतीक कमल है। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध नामग्याल मठ किस राज्य में स्थित है? तो जो भारत में बौद्ध मठ हैं वो अलग अलग स्थानों में है, उसमें से नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलने से हुई थी? घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। जहांगीर का मूल नाम क्या था? जहांगीर का मूल नाम सलीम है। किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का क्रम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का क्रम पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश है। कई बार बीच में डेनिश नहीं दिया रहता है, तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ऐसा प्रश्न दिया रहता है। तो ये इनका क्रम है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किस सिख गुरु को माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु अंगद को जो है इसका आविष्कारक माना जाता है। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? गुरु हरकिशन जी की मृत्यु चेचक के कारण से हुई थी। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। अगला प्रश्न आता है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। यह विचार कांग्रेस के संबंध में किसने दिए थे? यह विचार लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में दिए थे। यह भारत के इतिहास पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उत्तराखंड एलटी, अग्निवीर, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।